सर्वेभ्यो नमो नमः। भारतीय भाषा मंच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसम उपलक्ष्य आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिता मुख्यातिथ्य परम आदरणीय प्रोफेसर कमलेश चोकसी महोदया, मुख्य वक्ता डॉक्टर कांतिलाल के मालसत्तर महोदया, कार्यक्रमस्य संयोजका डॉक्टर वी दयालु महाभागा, सहसंयोजका डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता महोदया, अन्य समुपस्थिता मातृभाषा अनुरागिण, अहम आशीष दवे भवतः सर्वानं सादरम अभिवादन वादये। वैसे तो मैं कॉमर्स यानी कि वाणिज्य का छात्र अध्यापक हूं, लेकिन साहित्य में मेरी रुचि जब मैं अभ्यास करता था तब यहाँ पर गुजरात के नामी हास्य कवि, हास्य लेखक श्री रतिलाल बोरीसागर के निवास पर मेरा अध्ययन हुआ। इसी की वजह से मुझे साहित्य में थोड़ी बहुत रुचि है। मैं बात करने से पहले तो सभी को, यहाँ पर हमसे जुड़े सभी भारतीयों को मैं समरसता के परम हिमायती संत रविदास जयंती की सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। उनकी एक छोटी सी रचना, इसका उनका छोटा सा एक पद है, जाति जाति में जाति है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शब्दों की एक कैसी रमत है। जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। जब तक जाति जाति नहीं तब तक मनुष्य से जुड़ नहीं पाता। तो ऐसे परम समरसता के परम उपासक हिमायती संत रविदास को मैं प्रणाम करता हूं। मातृभाषा के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, उनका एक ध्येय वाक्य है, मां मातृभूमि एवं मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। तो इसी बात पर मैं अपनी बात गुजराती में शुरू करूं, इससे पहले हमारे गुजरात संस्कृत भारती के न्यासी एवं पूर्व सनदी अधिकारी भाग्येश भाई झा महोदय की एक बात को मैं यहाँ रख के, उनकी बात को यहाँ पर रख के मैं अपनी मातृभाषा की शुरुआत करूं, मातृभाषा में मेरे संवाद की शुरुआत करूंगा। भाग्येश भाई ने बुलाया कि संस्कृत हमारी दादी है, गुजराती हमारी माता है और हिंदी हमारी मौसी है, जबकि आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी वो हमारे पड़ोस में रहती एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही स्वरूपवान विदेशी नारी है, जिनको मैं नए साल में जाकर प्रणाम करके उनसे $151 लेता हूं। लेकिन जब मुझे रात को नींद नहीं आती तब लोरी तो मेरी माँ यानी कि गुजराती ही सुनाती है, और जब मेरे पेट में दर्द होता है तब मेरी दादी यानी कि संस्कृत वही बोल सकती है कि बेटा सूंठ और गुड़ खा ले, तेरे पेट का दर्द कम हो जाएगा। यानी कि ये हमारी भाषा, हमारी संस्कृति की भाषा है, इसका महत्व है। हमारे लिए मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और देवभाषा तीनों का इतना महत्व है कि हम तीन में से एक को भी छोड़ नहीं सकते, और तीन में से एक को भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं आंग्ल भाषा को उसका महत्व उसको कम नहीं कर रहा, वो व्यवहार में चलती है तो हमें वो भी सीखनी चाहिए। लेकिन ये बाकी जो हमारी तीनों भाषा है, यहाँ पर चौकसी सर है तब मैं संस्कृत की बात ही नहीं कर सकता, और इसके बाद जब हमारे साथ गुजराती विभाग से अध्यक्ष महोदय जुड़े कि मैं भाषा के बारे में बात करने की मेरी कोई क्षमता ही नहीं है। लेकिन संस्कृत हमारी देवभाषा, संस्कृत हमारी दादी है और उसमें से सब कुछ निकलता है। लेकिन हमारे सपने यानी कि हमारे ख्वाब, हमारे सपने जो आते हैं वो मातृभाषा में आते हैं।
तो भाग्येश भाई की ये बात रख के मैं अपनी जो गुजराती मातृभाषा की जो कविता है वो 2-3 कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा बचपन गुजरात में सुरेंद्रनगर तहसील सुरेंद्रनगर जनपद में एक चूड़ा नाम का वो राजवी स्टेट है, वहां पर मेरा बचपन गुजरा बीता। और वहां पर एक दिनकर राय केशव राय वैद्य, जिनका उपनाम मिनपियासी था, उनकी 1966 में लिखी हुई एक कविता है जो हमारे गुजरात के परम ज्ञानी संत परम पूज्य मुरारी बापू हमेशा उनका उल्लेख करते हैं। ऐसी एक कविता का पठन करने जा रहा हूं। उस कविता में एक बहुत बड़ी फिलोसॉफी लिखी हुई है और बहुत बड़ी बात है। कविता का शीर्षक है कबूतरों नु गू गू गू। यानी कि हम सब दुनिया में यहां वहां, जैसे चौकसी महोदय ने बोला कि हम अपने आप को साबित करने के लिए क्या क्या करते हैं। हम हर जगह मैं कुछ हूं ऐसा करते रहते हैं। यानी कि कबूतरों नु गू गू गू, कबूतरों नु गू गू गू, कोयल कुंजे कू 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 ने भमरा गुंजे गू गू गू, कबूतरों नु कू कू कू, कबूतरों नु गू गू गू, चकला उंदर चू 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 ने छछुंदरों नु छू छू छू, कुंजन मासी कक्कावारी हूं कुदरत ने पूछो छू, गुवड़ समा गुगवाटा करतो मानव घुरके हूं कबूतरों गु गु गु, लखपतिओना लाख नफामा साचू खोटू करवू शू, टंक टंकनी रोटी माटे रंग जनोनु रड़वू शू, हरी बजे छे होलो पेलो, हरी बजे छे होलो पेलो, पीड़ितोनो के प्रभु तू, पीड़ितोनो प्रभु तू, कबूतरों गु गु गु। अब ये बहुत बड़ी बात है। रविदास के आज जो समरसता की बात कर रहा हूं उससे के माध्यम से, समानतानो समय थयो छे त्या ऊंचू शू ने नीचू शू, समानतानो समय थयो छे त्या ऊंचू शू ने नीचू शू, फूलिया फालिया फरी करो का फणी फणी धरो सा फू फू फू। हम सब ऐसे ही करते हैं कि मैं कुछ हूं, ऐसे फणीधर यानी कि शेषनाग की तरह हम फू 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 करते रहते हैं। थोबी जाता था थईने, थोबी जाता था थईने, समाज कर से थू थू थू, हम पर समाज ऐसे थू 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 करेगा क्योंकि हम ऐसे ही कर रहे हैं कि मैं कुछ हूं। कबूतरों गू गू गू, चकला उंदर चू चू चू। अब आखिरी बात मैं कर रहा हूं। परमेश्वर तो पहलू पूछ से, परमेश्वर तो पहलू पूछ से कोईनु सुख दुख पूछ्યું तू, दर्द भरी दुनिया में जईने कोईनु आंसू लूछ्યું तू। परमेश्वर पहले हमें पूछेगा कि किसी का सुख दुख तूने पूछा था, किसी के दर्द भरे आंसू तूने लूछे थे। परमेश्वर तो पहलू पूछ से कोईनु सुख दुख पूछ्યું तू, दर्द भरी दुनिया में जईने कोईनु आंसू लूछ्યું तू, गेंगे फे करता कैसो हे सु सु सु। उस वक्त हम ऐसे बोलेंगे कि क्या 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 क्या, क्योंकि हम बिन सुना करना चाहते हैं, हमने कुछ किया ही नहीं। आप यहां पर आकर परमार्थ का कुछ काम किया होगा तब हम कुछ कर पाएंगे। तो एक बहुत ही जिसमें एक बहुत बड़ा गूढ़ार्थ रहा है, ऐसी एक कविता थी जो दिनकरलाल केशवलाल वैद्य यानी कि मिनपियासी ने लिखी थी। उनके प्रांगण में मैंने अपना बचपन बिताया। एक दूसरी उर्मी काव्य है। सब जो यहाँ पर युवा वर्ग जुड़े हुए, उनके लिए मैं गुजराती काव्य यहाँ पर पठन कर रहा हूं जो रमेश पारेख ने लिखा है, जो जिसको युवा के कवि बोले जाते हैं। 2005 में उनका देहांत हुआ। 2005 का वर्ष गुजराती साहित्य के लिए बहुत ही बड़ा घातक रहा। एक बहुत अच्छे कॉलमिस्ट और ऐसे मुंबई के पूर्व मेयर, मुंबई के पूर्व शरीफ चंद्रकांत बख्शी जी का देहांत हुआ था। उसी वर्ष रमेश पारेख का देहांत हुआ था और उसी वर्ष गुजरात के बहुत
बड़े हास्य लेखक बकुल त्रिपाठी जी का भी देहांत हुआ था। तो रमेश पारेख की एक रचना में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सूको दुकाळ तारा देश में छताय, अरे सूको दुकाळ मारा देश में छताय, कंईक लीलू चटाक, कंईक लीलू चटाक, कंईक लीलू चटाक तारी आंख में, कंईक लीलू चटाक मारी आंख में। कोईने तो ठीक, અહીં જંગલને યાદ નથી પોતાના પાંદડાની વાત, કોઈને તો ઠીક, અહીં જંગલને યાદ નથી પોતાના પાંદડાની વાત, એવા દિવસોમાં જાય પાંગરતી આપણને દોમદોમ લીલી ઠકરાર, એ તો છલકાય બની મોગરાની મેઘ, બની વૈયાની ગહેક, બની હરડાની ઠેક, એને રમતી મુકાય, કાંઈ બાંધી રખાય નહીં તોરણની જેમ બાર શાખમાં, કંઈક લીલું ચટાક, કંઈક લીલું ચટાક, કંઈક લીલું ચટાક તારી આંખમાં, કંઈક લીલું ચટાક મારી આંખમાં. ઉઘાડે છોગ વહે લીલું છમપુર, એને ભોગળ નહીં કાંગર કે દોઢી, જંગલને જોઈ જોઈ લીલી કુંજાર કરી દેવાનું આળ લઈ ઓઢી, તોડીએ તડાક દઈ સૂકો દુકા, પછી આપણી વચાળ નહીં તારી પરસાળ, નહીં મારી પરસાળ, પછી વાતું મેદાન, પછી લીલો કુંજાર, તપે સૂરજ આ ધમધમતી ઝાંખમાં, કંઈક લીલું ચટાક, કંઈક લીલું ચટાક, કંઈક લીલું ચટાક તારી આંખમાં, કંઈક લીલું ચટાક મારી આંખમાં. આ રચના છે એ રમેશ પારેખની છે. અને એક અંતિમ વાત કરી અને મારી વાણીને હું વિરામ આપીશ કે અંતિમ વાત છે એ વર્તમાન મારા ભાઈ અને મારા મિત્ર એવા માણસા કોલેજના પ્રાધ્યાપક ડોક્ટર ઉદય ગૌરની એક વર્તમાન રચના છે. અત્યારે જ્યારે समग्र प्रवर्तमान समय में हर जगह पे नारी सम्मान और नारी सक्षमता की बात कर रहे हैं, इसी वक्त मैं डॉक्टर उदय गौर की ये रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं. इसके रचना का टाइटल है हूं झांसीनी रानी. इसमें गुजराती जोम पड़ा है, स्त्री सशक्तिकरण की बात है, नारी सम्मान की बात है और हमारे इतिहास की बात है. रखे मने तू अबड़ा कहतो, रखे मने तू अबड़ा कहतो, ले वात बराबर जानी, तू भले होय लॉर्ड कर्जन, हूं झांसीनी रानी. रखे मने तू अबड़ा कहतो, ले वात बराबर जानी, तू भले होय लॉर्ड कर्जन, हूं झांसीनी रानी. आकाशे जे गगन गजवू, आकाशे जे गगन गजवू, दरियानु मापू पाणी, मां बोम ने रक्षा काजे, सीमाड़े बंदूक ताणी, हूं झांसीनी राणी. केसरियाળી धाक मारी ने केसरियाળી जात, केसरियाળી धाक मारी ने केसरियाળી जात, रिपु दल ने परमा रहेसु, रिपु दल ने पळमा रहेसु, हूं छू भारत मां. बंदूक माथी गोળી छोड़ू, जेम फूटती धाणी, होय भले तू लॉर्ड कर्जन, हूं झांसीनी राणी. हूं छू दुर्गा, हूं छू काली, हूं ज बनू रणचंडी, हूं छू दुर्गा, हूं छू काली, हूं ज बनू रणचंडी, हूं छू गिरनी चारण कन्या, सिंह साथे बाखड़ती, हूं छू गिरनी चारण कन्या, सिंह साथे बाखड़ती. ये गिर हमारा जो गुजरात का प्रदेश है, जहां पर हमारे एशियाटिक लायन जहां पर रहते हैं, जहां पर एक छोटी छोटी बालिकाएं होती है, चारण की कन्या होती है, वो वहां पर एक हाथ में लकड़ी लेकर शेर के सामने भिड़ जाती है. इस पर हमारे गुजरात के कवि, हमारे राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी की भी एक रचना है, 14 वर्षनी चारण कन्या, बहुत बढ़िया है. और इसी का उल्लेख यहाँ पर उदय गौर ने किया है. हूं छू दुर्गा, हूं छू काली, हूं ज बनू रणचंडी, हूं छू गिरनी चारण कन्या, सिंह साथे बाखड़ती. शत्रु मारा थरथर कापे, शत्रु मारा थरथर कापे, मरता न मांगे पानी, होय भले तू लॉर्ड कर्जन, हूं झांसीनी रानी. ऐसी एक बहुत ही अच्छी कविता का पठन करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं. अगर हमारे साथ हमारे मुख्य वक्ता जुड़ गए तो ठीक है, अगर समय का
अगर वो आगे जुड़ चल चुके हैं। जी, जी, जुड़ चुके हैं हाँ, हमारे तो साथ में। मैं अपनी जी, वाणी को विराम देता हूँ और मुझे यहाँ पर उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद करता हूँ और प्रोफेसर चौकसी महोदय को वंदन करता हूँ और अस्तु, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जी, धन्यवाद। जी।